आज के शो में। स्मगल शुदा मुकामी सतह पर बिना टैक्स अदा किए गए सिगरेट की फरोख्त। तंबाकू नोशी किस हद तक माशरती बिगाड़ का बायस। टैक्सेस का निफाज, जानिबदाराना पॉलिसी गठजोड़ किस किस के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला है, हम दहशतगर्दी की बात करते हैं और दहशतगर्दी से जो शहादतें सिविलियन या फोर्सेस की होती हैं वो फिगर्स बार बार कोट करते हैं, आपको बताते हैं जी कितनी शहादतें हुई अब तक दहशतगर्दी से इस मुल्क के अंदर। लेकिन उससे भी हौलनाक जो तब्दीलियां इस पूरी दुनिया में हो रही हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज है उसका तस्करा अक्सर होता है, बल्कि बड़ा कम होता है, पॉलिसी मेकर्स भी कम करते हैं, मीडिया में भी कम होता है। लेकिन उस क्लाइमेट चेंज जिसका बड़ा बैरूनी दुनिया में बड़ा चर्चा हो रहा है, उससे भी ज़्यादा हौलनाक, यानी अगर ये फिगर्स जो इस वक्त CTN यानी कंज्यूमर नेटवर्क के एक जो इस वक्त इदारा है उसने तैयार की, और ये यकीनी तौर पर अप्रॉक्सीमेटली हो सकती हैं, आगे पीछे इन फिगर्स में बात हो सकती है, लेकिन 1,10,000 हलाकतें 1,10,000 हलाकतें पाकिस्तान में होती हैं स्मोकिंग से, यानी जो सिगरेट नोशी करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, उससे मुतल्लिक बीमारियां जो पैदा होती हैं, उससे ये 1,10,000 हलाकतें होती हैं। और अगर इसको औसतन डिवाइड किया जाए 365 दिनों में, तो लगभग 300 अमवात एक दिन के अंदर होती हैं जो सिगरेट नोशी करते हैं। तो ये शायद इतनी तो दहशतगर्दी में भी नहीं होती, न नमूनिया में होती हो या जो वायरल डिजीजेस होती हैं उनमें होती हो, डेंगू वायरस का बड़ा चर्चा रहता है। लेकिन ये है हमारी तंबाकू नोशी की जो इस वक्त जो आदत होती है, जिससे बड़ा इस वक्त सेहत पर, इंसानी जान पर फर्क पड़ता है। और हैरानकुन तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर जो बच्चे इस तरफ माइल हो रहे हैं उनकी तादाद भी लिखी हुई थी कि कितने 1200 से 1200 से बच्चे जो आ जाते हैं, जो इस तरफ रोजाना की बुनियाद पर या वीकली बुनियाद के ऊपर इस तरफ माइल होते हैं। ये फिगर्स बताना इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि हालिया दिनों एक टैक्सेशन मेजर आया, यानी दुनिया के अंदर एक बाकायदा ट्रीटी के तहत WHO की 2004 में, जिसमें पाकिस्तान ने भी दस्तखत किया, FCTC जिसको कहा जाता है, उसके मुताबिक आपको उसका आर्टिकल 6 है जिसके मुताबिक हमें ऐसी टैक्सेशन पॉलिसीज बनानी होती हैं जिससे सिगरेट नोशी कम हो, जिसकी कंजम्पशन में कमी आए। लेकिन पाकिस्तान में हालिया दिनों एक थर्ड टियर यानी थर्ड टियर टैक्सेशन रिजीम के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया फाइनेंस बिल में, और इसका मकसद 50 रुपए से कम जो सिगरेट फरोख्त होते हैं डिब्बा, उसके टैक्सेस को 16 रुपए पे लेके आया गया। जबकि नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री जो आपकी है उसने ये तजवीज़ दी थी कि जो 72 रुपए से कम सिगरेट है जिस पर टैक्स 28 रुपए का स्लैब लगता है, उसको 44 रुपए तक लेके आया जाए। इसके बिल्कुल बरक्स हुआ कुछ यूं कि 50 रुपए से नीचे एक थर्ड टियर टैक्सेशन रिजीम लाई गई, और उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कंजम्पशन टोबैको की बढ़ गई, यानी सिगरेट नोशी बढ़ गई, 16 रुपए उस पर टैक्स कर दिया गया। और आगे चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें ये सिर्फ जो बेनकाब हम पहलू कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ ये बात नहीं कि हुकूमत की टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी है जो आलमी ट्रीटी से मुखालफत रखती है या जिससे नुकसान होगा पाकिस्तान का, इसमें गठजोड़ भी है मुबैना तौर पर। और वो गठजोड़ जो है उसके सबूत के साथ आगे आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि गठजोड़ क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान, इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करता चलूँ, मीर मोहम्मद अली खान साहब माहिर इक्तिसादी उमूर है, टैक्सेशन को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग गहरी नजर से देखते हैं, समझते हैं, और बड़ा दिलचस्प ये मौजू, इसकी बड़ी हसासियत भी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब उस्मान डार साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में, और उस्मान डार साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं आपका ताल्लुक यूथ से भी है, तो नौजवानों की नुमाइंदगी भी और PTI की जो पॉलिसी है उसकी भी नुमाइंदगी करेंगे प्रोग्राम में। राजा आमिर अब्बास साहब जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब साबिक हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मीर साहब आपकी तरफ सर, ये मैं मतलब ये फिगर्स देख रहा हूँ 1,10,000 अमवात और ये 300, उसके बाद में ये टैक्सेशन देखता हूँ मामला जो रिजीम में चेंज आए गए, ये क्या हुआ है सर? यानी तीसरा रिजीम 50 रुपए से कम सिगरेट के ऊपर 16 रुपए टैक्स, ये हुआ क्या आखिरकार? क्या लग रहा है आपको सुनने में मीर साहब? देखिए, आई थिंक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कीप डूइंग द सेम थिंग एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज मैडनेस। वही हमारे यहाँ हो रहा है, हम हर चीज़ गलत करके उसके अच्छे नताइज का इंतज़ार करते हैं। हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया में टैक्सेस सिगरेट, खुसूसन सिगरेट के टोबैको के ऊपर इतने बढ़ा दिए गए हैं कि वो एक यूथ
के रीच से बाहर निकल जाए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में सब में कम इनकम जिस दौरानिए में होती है वो 16 से 22 साल की उम्र होती है, और इसी उम्र में सब में ज़्यादा स्मोकर्स पैदा होते हैं, जो नए स्मोकर्स बनते हैं। आप इंग्लैंड में देख ले, मेरे ख्याल में 11 या 12 पाउंड का एक पैक हो गया है। पूरी दुनिया में देख ले, हर जगह। ये मेरे ख्याल में दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें टैक्सेस कम किए जा रहे हैं, वैसे ही वो इतने सस्ते थे। और दूसरा अलमिया क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के दो ममालिक हैं जहां पे एक सिगरेट भी खरीदा जा सकता है, विच इज इम्पॉसिबली रॉन्ग थिंग टू डू। तो ये चीज सिवाय एक लॉबी को, टोबैको लॉबी को बेनिफिट देने के अलावा मेरे ख्याल में तो कोई दूसरी वजह इसकी हो ही नहीं सकती है। जैसे लॉबिंग फर्म्स होती हैं पूरी दुनिया में, जैसे कैपिटल हिल पे भी होती हैं कि वो लॉबिंग फर्म पैसे लेके इंडस्ट्री से उनके लिए लॉबिंग करती है। यहाँ पे लॉबिंग फर्म्स तो नहीं होती, मेरे ख्याल में डायरेक्ट पीछे से रिश्वत या किकबैक दी जाती होगी, क्योंकि इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री और पाकिस्तान में अरबों रुपए महीने की सिगरेट बिकती है, अरबों रुपए की। तो अगर मैं ये जो रिपोर्ट पढ़ रहा था इसमें तो लिखा है कि 250 अरब रुपए का नुकसान, अब ये तो एक एनजीओ ने रिपोर्ट तैयार की है ना, कंज्यूमर नेटवर्क, 250 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी एनुअल जीडीपी में आपकी जो इंपैक्ट पड़ रहा है 250 अरब रुपए का मीसा, $2.5 billion, 250 अरब रुपए, $2.5 billion, जहां पर हम पैसे को तरस रहे हैं न्यू रेवेन्यूज में, टैक्सेस में, उस जगह ऐसी चीज को टैक्सेस कम करना जिसके दो पहलू हैं, एक तो सेहत, उसके बाद यंग बच्चों का तबाह होना, और उसके बाद नेशनल एक्सचेकर के ऊपर इतना भारी बोझ डालना। मुझे तो अब लिटरली समझ नहीं आने लगा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कर क्या रही है, कर क्या रही थी। I am beginning to question everything about these things. मैं बड़ा जो इस पर सब में नाजुक पहलू इमोशनल, 1200 बच्चे रोजाना ये सिगरेट इनिशिएट कर रहे हैं, स्मोकिंग इनिशिएट कर रहे हैं, और जब आप कीमत उसकी 50 रुपए से नीचे ले आएंगे और उस पर टैक्स कम कर देंगे, 16 रुपए टैक्स लगा देंगे या 15 रुपए टैक्स, तो क्या 1200 से वो फिगर 2200 डिमांड, तो हमें पढ़ाया गया ना सिंपली कि प्राइस कम करते हैं तो डिमांड बढ़ती है, ये तो मईशत का बेसिक उसूल है। उन्होंने क्यों प्राइस कम करवाई है टोबैको कंपनीज वालों ने? इसलिए कि उनकी सेल्स बढ़ेंगी। सेल्स कैसे बढ़ेंगी? आप 1200 की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 1200 नए बच्चे सिगरेट पीना 200 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन में, जहां पे 54% यूथ है, आई थिंक इट्स अ वेरी सप्रेस्ड फिगर। मेरे ख्याल में तो 2500, 3000, 4000 नया बच्चा रोज स्मोकिंग में आता होगा, कैजुअल स्मोकिंग से लेकर क्रॉनिक स्मोकिंग तक। तो ये तो एक सिवाय माशी गेम के अलावा और कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये राजा मेहरबाज साहब आपकी तरफ आते हुए एक बड़ी अहम खबर, क्योंकि मैं जिस तरह कह रहा था कि इसके बड़े पहलू हैं इस खबर के, सर इसका दूसरा पहलू ये है कि बजट प्रपोजल से पहले बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज ने, ये दी नेशन की खबर मैं आपको दिखा देता हूं, दी नेशन में ये छपा भी है बाकायदा, जो प्राइसेस रिड्यूस करी अपनी, यानी बजट के प्रपोजल से पहले उनको पता था कि कीमतें कम होने, ये टैक्सेस का ये नया रिजीम आने लगा है, थर्ड टियर रिजीम, तो उन्होंने 50 रुपए से कम में अपने ब्रांड्स को लेकर, बल्कि एक का तो सुना कि बड़े टॉप सेलिंग ब्रांड्स थे, उनको 50 रुपए में लेकर आ गए वो लोग। राजा साहब, ये उनको पता कैसे चल गया कि जो है ये कीमतें कम होने पे बजट प्रपोजल से पहले हो गया ये काम? राजा साहब, ये क्या हुआ है? ये नैब लॉज और अकाउंटेबिलिटी में आता है जुमरे में? सफियान, एक बड़ी फंडामेंटल चीज है कि अभी ये आपका टीवी शो ये इतनी इंपॉर्टेंट इशू को लेके आ रहा है, कहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो जो हेल्थ की एक मिनिस्टर साहिबा हैं, वो कहाँ पे हैं? क्योंकि ये तो हेल्थ से रिलेटेड तमाम चीजें हैं, ये उस मिनिस्ट्री का काम है कि वो चेक रखे कि टोबैको की कंजम्पशन को और इसके जो इससे सरतान और वो जो मुहिम उन्होंने शुरू करनी थी, ये उनका काम था कि वो इसको कंट्रोल करें और इस प्राइसेस को देखें और उसके बाद आगे इसको रखें। लेकिन वो शायद वो इसहाक डार साहब जो अब ये पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, शायद वो उनके सामने इतनी मजबूत मिनिस्ट्री नहीं है, इसलिए इसहाक डार साहब ने एक पॉलिसी पहले से ही अनाउंस की हुई है कि आप थर्ड टियर में आ जाइए, आप अपनी प्राइसेस कम कीजिए। तो सफियान, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, इसके में जो करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस डिफाइन हुई है वो सेक्शन 9 में है, और उसकी एक सब क्लॉज है 7 जो कहती है कि ऐसा कोई भी डायरेक्टिव, कोई भी पॉलिसी जो किसी को टैक्सेशन में मदद दे तो उसको करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में डिफाइन किया गया है, और उसकी भी वही 15 साल तक की सजा मौजूद है। तो ये हमारे कवानीन में मौजूद है कि आप अगर किसी की बेनिफिट के लिए
कोई पॉलिसी लेके आते हैं, कोई SRO लेके आते हैं या कोई और डायरेक्टिव इशू करते हैं और वो आप किसी एक खास ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए कर रहे हैं, तो दिस इज अ क्राइम व्हिच कैन बी टेकन कॉग्निजेंस बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। सर, इसको साबित करने के लिए एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, राजा साहब, इसको साबित भी तो करना नहीं है। साबित करने के लिए क्या होगा? प्राइसेस देखी जाएंगी कि बजट से पहले कीमतें गिरा दी गई जी, ये देखा जाएगा किस तरह साबित होगा ये? जी, बजट से पहले कीमतें गिरा दी गई, बजट से पहले इश्तहार आने शुरू हो गए, बजट से पहले लोगों ने वो तमाम चीजें रखनी शुरू कर दी। और उसके अलावा ये जो आपने एक इंटरनेशनल लॉ है जिसके आप सिग्नेटरी हैं, वर्ल्ड WHO की जो है ये फ्रेमवर्क है, उसके सेक्शन 6 की भी वायोलेशन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आपके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी, क्योंकि उस लॉ का मकसद ये है कि आपने इसकी प्राइसेस को कैसे फिक्स करना है, और प्राइसेस को आपने फिक्स करना है कि आपने उसको एक ऊपर की तरफ लेके जाना है, ना कि रिड्यूस करना है। और हमने उसके बरक्स इसको बिल्कुल नेगेटिव जा रहे हैं और हम उसको नीचे हाफ प्राइस पे ले आए हैं। तो ये वो जराइम है कि जो कि ना सिर्फ नैब के बल्कि एक मुआशरे में ये एक बहुत बड़ा जुर्म इटसेल्फ है। तो इसका कॉग्निजेंस नैब, अब आपने कहा प्रूफ करना, इसका आप देखेंगे कि जब किसी एक सेक्टर को या किसी एक इंडस्ट्री को इतना 3 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट अगर आ रहा है, तो ये इटसेल्फ एक प्रूफ है कि क्यों इसको इतना ज्यादा प्रॉफिट दिया गया। आप अब डायरेक्ट टैक्सेशन आप ये नहीं कर सकते कि आप स्मगलिंग को रोके। आपने स्मगलिंग को रोकने के लिए ये कर दिया कि जी हम अपने सिगरेट्स की कीमत कम करते हैं तो कंज्यूमर ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ये कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, ये वही बात है कि जहां हमारे मुल्क की तमाम पॉलिसीज जा रही हैं, काफी नुकात गिनवा दिए राजा साहब, जजमेंट आ रही है। यानी आपने एक तो आर्टिकल 6 गिनवा दिया इंटरनेशनल ट्रीटी का जो हमने दस्तखत किए 2004 में FCTC, फिर उसके बाद नैब लॉज ही बता दिए, ये तमाम चीजें। उस्मान दार साहब, अब मैं आपकी तरफ आते हुए पाकिस्तान तहरीक साहब, सर ये आप यानी हम मैग्नीट्यूड ऑफ करप्शन, LNG स्कैंडल और ये सब चीजें करते हैं सर, मैं उन हद तक हम उस हद तक जाते हैं कि उससे मुल्क को या नेशनल एक्सचेकर को माली नुकसान हो गया। अब यहां पर सर ये नुकसान जो है 1,10,000 अमवात का नुकसान है साल का, ये किसके खाते में डाला जाए इस वक्त? अगर ये कीमतें कम होते हैं और इससे टोबैको की कंजम्पशन बढ़ती है, जो नेचुरल बात है, डिमांड बढ़ती है जब प्राइस कम होगी, तो सर क्या होगा फिर? ये किसके जिम्मे जाएगी ये सारी अमवात? उस्मान साहब देखिए सफियान, आप हुकूमत वक्त की, हुक्मरानों की कौन कौन सी नहली के ऊपर प्रोग्राम करेंगे? आपने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक और प्रोग्राम आज चूज़ किया है। तो ये जो हुकूमत वक्त है इसी की नहली है। अगर आप समझते हैं कि ये नौजवानों की आप बात कर रहे थे, यूथ की आप बात कर रहे हैं, तो यूथ को जब ये सिर्फ लैपटॉप को लॉलीपॉप दे के एक ब्राइब के तौर पे रिश्वत कह लें कि समझेंगे कि हम वोट खरीद सकते हैं, हमारी जमात पॉपुलर हो सकती है, इनकी जो स्ट्रेटेजी है, इनका जो माइंड सेट है, इनकी जो प्रायोरिटी है वो डिफरेंट है। आप देखें ना, पूरी दुनिया में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 20 इयर्स बैक आप जाएं तो उन्होंने जब ये सारा फ्रेमवर्क स्टार्ट किया तो बहुत सारे ममालिक ने बहुत जल्द दुनिया में इसके ऊपर काबू पाया। और उसकी असल वजह ये थी कि उन हुकूमतों में, उन ममालिक में करप्शन बहुत कम है, वो सिंसियर है, मुखलस है वहाँ की लीडरशिप अपनी अवाम के साथ। इसलिए उन्होंने सारी तम्बाकू नोशी और सिगरेट के ऊपर एंटी सिगरेट लॉज जो कुछ भी था उसको उन्होंने कंट्रोल किया। और आज भी अगर पाकिस्तान पीछे रह गया, जिसकी असल हम डिबेट कर रहे हैं कि अगर वर्ल्ड WHO कहते हैं जी कि सिगरेट के ऊपर लेसे 70% या 75% जो भी एक रेशियो टैक्स होना चाहिए, दुनिया उससे आगे गई है। 80 से 85% तक कुछ मुमालिक में टैक्सेस लगे हैं। अगर आप यूरोप में देखें, ईस्ट यूरोप, मिसाल लेना चाहता हूं ब्रेक के बाद आप बड़े अहम नुकात बता रहे हैं, लेकिन ये जो जिस तरह आप मैंने कहा जी कि यूथ का ताल्लुक है और आप जिंदगी भी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो आपने लैपटॉप की जिक्र भी कर दिया। लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हम आते हैं वापस और कुछ और हकायक भी सामने रखेंगे। उस्मान दार साहब की बात आप सुन रहे हैं, राजा मेरे अब्बास साहब साथ हैं, मीर मोहम्मद अली खान साहब साथ हैं। अहम तरीन स्कैंडल जिसका ताल्लुक इंसानी जिंदगी सेहत से है, उसको बेनकाब कर रहे हैं, आज हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज अहम तरीन मामले से हम पर्दा उठा रहे हैं और ये मामला इतना भी ये नहीं ढका छुपा नहीं है, क्योंकि फाइनेंस बिल और फिर ये सब में अहम बात, जो सब में अहम सवाल है जो हम रख रहे हैं सामने, कि ये पता कैसे चला टोबैको इंडस्ट्री को कि तंबाकू नोशी जो इस पर सिगरेट सास कंपनीज हैं उनको
कि प्राइसेस कम होने वाली हैं बजट में, यानी बजट प्रपोजल से, ये मैं नहीं कह रहा, दी नेशन की खबर है, वो कहता है जी कि बजट प्रपोजल से पहले ही कीमतें कम होना शुरू हो गई। अब ये कैसे हुआ? ये तो अब ये नैब के आपने अभी सुना राजा आबिर साहब इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल FCTC आर्टिकल 6 अभी जिक्र हुआ था इसका, प्राइस एंड टैक्स मेजर्स टू रिड्यूस द डिमांड फॉर टोबैको, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, 2004 में पाकिस्तान भी दस्तखत कर चुका है। उस्मान दार साहब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, सर मैं यानी उम्मीद ही ना रखूं कि अब कुछ हो सकता है ये अगर ये तो इंसानी बुनियाद के ऊपर आपकी पार्टी को, जो पार्लियामानी कुव्वतें उन तमाम को सर ये तो डिमांड रखनी चाहिए, आज हम भी इसलिए उठा रहे हैं कि इसको तो फौरी खत्म किया जाए, इस शिक को, ये थर्ड टियर रेजिम को, ये तो खतरनाक तरीन है सेहत के लिए। इंसान अब चले माली बदनवानियां करें, इंसान की सेहत के साथ तो ना खेलें। सफियान, जब एक मुल्क का सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर इश्तिहारी होगा, मफरूर होगा, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के चार्जेस होंगे, तो आप भी बड़ा मासूम सवाल उठा रहे हैं प्रोग्राम में कि ये बजट से पहले लीक्स कैसी हो जाती हैं, और फिर टबैको लॉबी और बहुत सारी जो बजट की प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें फ्लक्चुएट करती हैं। तो ये आप कौम के सामने हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर का किरदार, उसकी करप्शन, और फिर आपका जो नहल वजीर आजम भी करप्शन में पकड़ा गया है। ये जो सिगरेट की लॉबी है, अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं तो ये बड़ी स्ट्रांग लॉबी है। पाकिस्तान में तो खैर ये बहुत ही एक्टिव है ना, ये इससे ज्यादा देखें, आपको वो कंट्रोवर्शियल मीटिंग याद होनी चाहिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर की, जो ब्रिटिश अमेरिकन तंबाकू का वो एक जो उनका वार्निंग वाला साइन है उसको इनलाज करने के लिए साग डार साहब के साथ इस मीटिंग का जिक्र है। तो मकसद ये है कि ये इस हद तक लॉबिंग होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बजट से पहले इनकी प्राइसेस लीक्स नहीं हो सकती? तो किस किस प्रोडक्ट के ऊपर या किस किस हम हुकूमती नहली की बात करेंगे? असल बात यह है कि यहाँ हर एक की बोली लगती है। ये इतनी स्ट्रांग लॉबीज हैं और इन्होंने आगे फ्रंटमैन खड़े किए हुए हैं, जिसकी वजह से आज तक हम इस पे काबू नहीं पा सके। आप 2016 में देखें तो सही कि सिगरेट के ऊपर किस हद तक टैक्स लगा है, जीरो कह लें, कोई ऐसी एफर्ट नहीं ऐड हुई। उसकी वजह यह है, उसकी दो ही वजूहात हैं। एक तो ये जो करप्शन एलिमेंट है, जो ये लोग खरीदते हैं, मुकमका होता है, और दूसरा इनकी नहली है, क्रॉस बॉर्डर कस्टम टाइट नहीं है, स्मगलिंग है। अब उसको कंपीट करने के लिए जो सिगरेट आपके मुल्क में स्मगल शुदा आ रहा है, और ये सोचते हैं कि हम टैक्सेस गिरा दें, उसको सस्ता कर दें, शायद स्मगलिंग की रोकथाम हो जाएगी। क्या ऐसे चलते हैं मुल्क कि आप स्मगलिंग को रोकने के लिए टैक्सेस नीचे ले आए और दूसरी तरफ मुकमका करें और नौजवानों को तबाह करें, बजाय कि आप WHO के फ्रेमवर्क को संजीदगी से लें, जिसकी वो बात कर रहे हैं, उस तरफ आए। लेकिन उधर इनकी अपनी दिलचस्पी नहीं है ना, उसमें ये माल नहीं बना सकते, पैसा नहीं बना सकते हुक्मरान, इसलिए उसको उठा के साइड पे रखा हुआ है। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि जहां से पैसे पकड़े जा सकते हैं, जो मेरा सवाल पूछने की वजह थी, मैं मीर उदर खासा जो बात उस्मान दार साहब ने की है, इसमें इन्होंने बॉर्डर कंट्रोल और कस्टम्स की बात भी की है। लेकिन सर ये जो बजट से पहले प्रपोजल्स होते हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज देती हैं अपनी, जो हमने प्रैक्टिस देखी है बजट से, सर ये कहा जा रहा है कि बजट प्रपोजल से पहले कीमतें कम होना शुरू, यानी बजट से पहले नहीं, बजट प्रपोजल से पहले, जो दी नेशन की खबर में लिखा था। तो ये मीर साहब ये क्या बात है, ये क्या मसला है? इनसाइड इंफॉर्मेशन है, सिंपली पुट इनसाइड इंफॉर्मेशन है। जैसे स्टॉक मार्केट में अर्निंग से पहले अर्निंग्स पता चल जाए किसी को तो वो पैसे बनाएगा। ये बजट से पहले अगर लीक हुई है तो ये लीक नहीं हुई मेरी नज़र में, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि फाइनेंस मिनिस्टर बैठे होंगे लॉबीइस्ट के साथ या ओनर्स के साथ, टोबैको कंपनीज के, बैठ के उन्होंने तय किया होगा, पहले से ये किया गया है। ये एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज करता चलूँ कि आज से कोई 60 या 70 साल पहले अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी कि अगर सिगरेट यंग एज में बच्चे शुरू कर दें तो उसके क्या दूसरे सोशल असरात होते हैं। तो ये स्टडी में आया था कि वो अल्कोहल की तरफ भी जाते हैं, और जब अल्कोहल सिगरेट साथ हो जाती है तो चांसेस आर दे विल गो टुवर्ड्स क्रिमिनलिटी एंड दैट वुड रिलेट टू गन्स। तो अमेरिका ने जो एक इदारा बनाया, जैसे FBI है, NSA है, उन्होंने एक इदारा ही तीनों चीजों के लिए बना दिया जिसको ATF कहते हैं, अल्कोहल, टोबैको एंड फायर आर्म्स। अगर दुनिया का मोस्ट तरक्की याफ्ता मुल्क ने ATF तीनों चीजों को एक साथ कर दिया तो आप ये सोचिए कि इसके दूर आयन कितने ज्यादा असरात होंगे। तो हमारे यहाँ तो देखिए ना, इस वक्त ये टैक्सेस के लॉस की बात नहीं है। आई थिंक दिस इज अ नेशनल क्राइम
टैक्सेस का क्राइम तो है ही है, इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक करना है ही है, मगर ये तो ऐसे है जैसे किसी से पैसे लेके जहर वाला पानी देना, पानी के अंदर जहर मिलाना, क्योंकि जहर की बनाने वाली कंपनी जो है वो मिनिस्ट्री से मिली हुई हो। यही लग रहा है। लेकिन ये अभी बॉर्डर कंट्रोल और कस्टम्स की बात हुई थी, लेकिन उससे पहले राजा आमिर अब्बास साहब, अभी हमने देखा है चेयरमैन नैब की एक नई रिवायत उन्होंने ये की कि वो बहुत से नोटिस लेते हैं, जैसे मुल्तान मेट्रो को उन्होंने नोटिस लिया, हुदैबिया केस उन्होंने दोबारा खोल दिया खुद। यानी वैसे हम देखते थे कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स होती थी, फिर वो जाता था प्रपोजल वहां जाके। सर क्या ये नोटिस हो सकता है इस मामले के ऊपर, क्योंकि जिस तरह आपने अकाउंटेबिलिटी लॉज नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत बताया था, तो ये भी नोटिस के तहत आकर इस पर नैब की तरफ से एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से इनिशिएट हो जाए कुछ? जी 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 बिल्कुल। जब से नए चेयरमैन आए हैं आप देखिए कि एक उससे इंपॉर्टेंट नोटिस उन्होंने इसी तरह का, इससे मिलता जुलता था, नेशनल टेस्टिंग सर्विस वाला, जिसमें इसी तरीके से हमारी यूथ खराब हो रही थी कि वो जब कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जाती थी, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, या स्कॉलरशिप्स लेते थे या एम्प्लॉयज जॉब के लिए जाते थे, वो जो टेस्टिंग सर्विस थी उसके पेपर्स लीक होते थे और हज़ारों रुपए में एक एक पेपर बिकता था। तो ये भी नैब ने एक्शन लिया। इस पर भी नैब लाजमी बात है वो इस पर काम करेगी और उसको इस पर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये करप्शन के साथ साथ जो ये है, क्योंकि नैब के ऑफिसर्स भी औलाद वाले हैं, उनके भी बच्चे हैं, और वो ये देखेंगे कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है। और इसके पीछे असल चीज़ तो वही आ रही है कि सुफियान ये पाकिस्तान चेयरमैन लगता है और एमडी, आपके पता नहीं इल्म है या नहीं, मुझे पता है कि वो कितने करोड़ों रुपए की रिश्वतों से लोग वो पोस्ट लेते हैं और वो कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और क्यों लोग उधर जाते हैं, लोगों को इल्म ही नहीं। तो ये वहां से करप्शन शुरू होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मोनोपोली लॉज नहीं है, सिर्फ 2-4 कंपनीज की जब मोनोपोली हो जाती है तो वो जो बड़ी, ये भी दुनिया में बहुत बड़ा एक कानून है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं है। तो वो अपनी ब्रांड्स को कंट्रोल करने के लिए वो तमाम टैक्सेशन भी खराब कराते हैं और उसके बाद प्राइसेस भी रेगुलेट करते हैं। तो ये चीजें अब हमारे मुल्क में कानून साजी भी होनी चाहिए कि ये मोनोपोली लॉज है, उसके बाद है कंज्यूमर्स कंजम्पशन लॉज, वो भी चेक होने चाहिए और हमें इस तरफ आना चाहिए। हम तो अभी तक बस उधर ही फंसे हुए हैं कि ये चोरी होगी और डकैती होगी। ये नए लॉज हमें डेवलप ठीक है राजा साहब, ये एक ब्रेक के बाद आते हैं। तो राजा साहब ये आपने जो बड़ी अहम बातें इंकशाफात भी किए हैं, और ये क्योंकि हमारे इल्म में भी है यकीनी तौर पर कौन कहाँ किस इदारे में किसके नेक्सस से और किस वजह से ये पॉलिसीज, बहुत सी बातें इस वक्त है, बताएंगे भी, कुछ बताएंगे भी। इस ब्रेक के बाद आके आपके सामने कुछ और हक़ाइक़ रखते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन मामले से आज पर्दा बेनकाब कर रहे हैं हम इस वक्त, और इस उम्मीद के साथ यकीनी तौर पर उम्मीद है कि जी कि इस पर एक्शन हो जाए। 1200 बच्चे अगर दिन में रोज सिगरेट पीते हैं, कीमतें कम होने की वजह से मजीद 1200 से 1500 हो जाएं या 2000 हो जाएं, क्योंकि इंसानी लॉजिक है कीमतें कम होंगी। ये जो थर्ड टियर रेजीम लगाई है इसके बाद से कीमतें कम हुई हैं तो कंजम्पशन बढ़ेगी टोबैको की, और ये हरगिज कोई भी नहीं चाहता इस मुल्क के अंदर। नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जिक्र हुआ है, तो उनकी तरफ से जो हमें इत्तला है कि तकरीबन जो 72 रुपए 72 रुपीज से कम का जो सिगरेट का पैकेट होता था, उन्होंने उस पर जो टैक्स 28 रुपए था उसको बढ़ाकर 44 रुपए की उन्होंने ये तजवीज दी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को फाइनेंस बिल के लिए। लेकिन इसके बरक्स ये जो तीसरी रेजीम आई और इसके तहत 50 रुपए से कम वाले डिब्बे के ऊपर टैक्स 16 रुपए हो गया। मीर साहब आपकी तरफ आते हुए आपने हेल्थ और दीगर हवाले से बात की। सर हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो अपना काम किया है जो बाज़ाहिर नजर आ रहा है, जोड़ की बातें बड़ी सुनी हमने कि कौन किधर बैठा हुआ है तो उसका किससे क्या ताल्लुक है, ये सब मामला आते हैं। सर ये क्या कोई नेक्सस है? मैं मतलब हम ये गॉडफादर तो कहा भी था सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल जजेस ने, ये है क्या मामला? नेक्सस का मैं एक छोटी सी मिसाल अभी आपको देता हूँ। राजा साहब अभी कह रहे थे एनटीएस के बारे में, नेशनल टेस्टिंग। मेरे दोस्त हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2.5 महीने के अंदर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उन्हीं के अंदर आता था कॉमसैट्स और एनटीएस, इसलिए कि उसमें इतनी करप्शन थी कि उन्होंने पकड़ना शुरू किया तो उन पर इतना प्रेशर डाला गया कि नहीं इससे नज़रअंदाजी कर दें, नहीं इससे नज़रअंदाजी कर दें। वो ईमानदार है मीर दोस्तान डोम की, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो अगर आप नेक्सस की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में हर मिनिस्ट्री से नेक्सस है, और उस नेक्सस के गॉडफादर जो हैं वो मेरे ख्याल में 2 या 3 ही हुआ करते थे। नवाज शरीफ साहब या इसाक डार साहब या जो भी उनके करीबी रुफ़क़ा हैं,
यहाँ तो $2.5 बिलियन के लोन लिए जाते हैं कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर और बाद में अप्रूव किया जाता है इंटरनेशनल बैंक से। तो मेरे ख्याल में जब तक नैब एक हाथी के पाँव की तरह पैर नहीं रखेगी इन चीज़ों के ऊपर और इसका इफेक्ट नीचे तक नहीं फील होगा, मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट आना बहुत मुश्किल है। एक अब ये कैंपेन चल पड़ी है एंटी करप्शन की, अकाउंटेबिलिटी की, तो मेरे ख्याल में हर मिनिस्ट्री को इस चीज़ से पाक करना चाहिए। तो सबको मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए। ये हमने देखा है अभी कराची में ज़मीनों के मामला, ये मामला अब ये वो तो खैर हो रहा है ऐसा ऐसा, लेकिन ये मामला तो खैर बिल्कुल अलग है सर। ये तो बड़ा जिसे कहते हैं इंसानी फ्यूचर के साथ खेलना है, बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलना है। ये तो हमारी नई जनरेशन जो आगे चल के पाकिस्तान चलाएगी उसको खत्म करने के मुतरादिफ है। इट्स लाइक सोशल अबॉर्शन, यू नो, एक बच्चे को कैंसर दिलवा दो, गुटखा खिलवा दो, दूसरी चीजें करवा के इस तरीके से उसको एक एडिक्टिव पर्सन बना दो कि बाय द टाइम इज 25-30 और ये कम पैसों वाली बेचारे आम तबके वाले लोग पिएंगे, मतलब उन पे तो सब में ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि वो सब में ज्यादा इसके अट्रैक्टिव खरीदार होंगे। नहीं आप, मैं बताऊं आपको, ये उस्मान दाद साहब ये बात की कि 80% लोग जो हैं, ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो प्रपोजल था उसमें लिखा था कि 80% लोग ये 72 रुपए से कम वाला डिब्बा सिगरेट खरीदते हैं, जिस पर ये टैक्सेस जो है वो कम हुए हैं 16 रुपए वाले। तो 80% लोग खरीदते हैं वही, ये यानी सिर्फ 20% है जो 72 रुपए से ऊपर वाला खरीदते हैं डिब्बा सिगरेट का। तो ये तो 80% कौम यानी जो सिगरेट पीते हैं 80% लोग पाकिस्तान के, उनको आपने और दे दिया जी आप और पिए सिगरेट। उस्मान साहब देखिए सुफियान, इस हुकूमत की डे 1 से तरजीहात क्या हैं? हम समझते हैं कि किसी भी सतह पे गुज़श्ता 4.5 साल में अवाम के लिए तो इन्होंने कोई एक मुझे बता देना पार्लियामेंट में कोई तरमीम लाए हो एक आम आदमी के लिए, बताएं। जब अपनी नहली की इन्होंने खुद को एक सदर बनाना था पार्टी का, तो आपने देखा ज़ोहराने रखे गए और किस तरह से रातों रात एजेंडे तैयार हुए और इजलास बुलाए गए और तरमीम को इन्होंने किस तरह से उधर से पास करवाया। तो जब आपके वज़राए आज़म की जो खुद को पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर कहते हैं, तो ऐसी तरजीहात होंगी, अपनी ज़ात का सोचेंगे, अवाम का नहीं सोचेंगे, तो यही होगा जो आप कह रहे हैं कि 80% लोगों के ऊपर इन्होंने टैक्सेस कम किए। और हम बात कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, आप समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिकमेंडेशन को यहाँ कोई मानता होगा? उसकी रिकमेंडेशन को रद्दी का टुकड़ा समझ के टोकरी में फेंक दिया होगा किसी ने भी। जो भी लोग यहाँ फैसले कर रहे हैं, आपको पता ही है 2-4 लोग जो इस हुकूमत को लेके चला रहे थे, जिसमें सरफरिस्त मियाँ साहब और उनकी साहबजादी थी और समधी थे ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब। और देखिए, जब तक मुल्क के पाकिस्तान में राय साहब बैठे हैं, नैब का अदारा अफेक्टिवली काम नहीं करेगा, फेयर एंड फ्री ट्रायल नहीं होगा। और अगर नैब जिस तरह के नजर आ रहा है आज तक एक सहूलतकार के तौर पे काम कर रहा है करप्शन वालों के लिए, देखें अभी हालिया केस देखें, ओपन एंड शट केस है इसहाक डार का, ये हदैबिया पेपर मिल का। तो आपने चंद रोज कबल देखा कि नैब के प्रोसिक्यूटर आके कहते हैं जी अभी हमें और वक्त चाहिए, 4 माह हो गए हैं, कहा गया है कि इस केस को देखें करें, और जब वो केस बेंच बनता है खुलता है तो नैब वाले आ जाते हैं जी हमें और वक्त दे दें। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस इस मुल्क के पाकिस्तान में ठीक नहीं होगा, जब लोगों को पता होगा कि हम कानून के शिकंजे में आएंगे तो जेल में डाले जाएंगे, इधर चाइना के लॉज लाने की जरूरत है। सफियान, चाइना के अगर वो मुल्क तरक्की कर रहा है तो उनके मिनिस्टरों को हैंग किया गया जिन्होंने करप्शन किया है, ब्यूरोक्रेट्स को जिसने भी करप्शन किया है, 12 लाख के करीब जो लोग हैं उनकी लिस्टें बनी है और उनको जेलों में डाला गया है, सजाएं दी गई हैं। यहाँ असल मसला ये है मुल्क पाकिस्तान में कि छोटा चोर हो बड़ा चोर हो, सब चोरा चिकारी पे लग जाते हैं कि पकड़ा ही कोई नहीं जा रहा। जब आप देखते हैं कि अरबों के डाके डालने वाले लोग दंदनाते घूम रहे हैं और उनको सजाएं नहीं हो रही, वो पकड़े नहीं जा रहे, तो फिर ऐसे ही होना जो आप कह रहे हैं जी के हो रहा है पार्लियामेंट में बैठ के बजट से पहले कीमतें कराई जा रही हैं। मैं हालिया केस पे आना चाहता हूं ना, मैंने खुद आज ये फॉरेन मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ है उसकी हेयरिंग थी, खुद पकड़ के सबूत दिए हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, टैक्स चोरी के। अब मैं देखूंगा आने वाले कल में इसी मुल्क के पाकिस्तान में मैं देखूंगा कि जिस सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर की करप्शन पकड़ के मैंने खुद अदालत के हवाले की है, मैं देखूंगा इसका फैसला क्या होता है आने वाले कल में। चले हम देखते हैं, यही कर सकते हैं ना, हम तो चोरों को पकड़ के ये बात उस्मान साहब की, इस बात को लेकर
क्योंकि आप कवानीन समझते हैं राजा मेरे बात साहब। लास्टली में, क्योंकि ये आपने इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह का जिक्र भी किया है और आपने दिखाई भी है जो फ्रेमवर्क है कन्वेंशन ऑन टोबैको का। सर अगर नहीं होता अमल दरामद तो आलमी सतह पे कोई प्रेशर आ सकता है हम पर, या ये ऐसी ट्रीटी होती है बस ये मतलब साइन कर दी हो गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या होता है इसका असर है कोई कानूनी तौर पर आप समझते हैं आलमी कवानीन के तनाजुर में? जी जी, इन तमाम ट्रीटीज का असर ये होता है कि ये जब आप यूनाइटेड नेशंस में या इंटरनेशनल फोरम्स में जाते हैं तो जब आप वहाँ पे अपना कोई मुद्दा लेके जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि जी ये ट्रीटीज हैं, इनकी आपकी कंट्री में वायलेशन हो रही है, और इसी की बुनियाद पर बाद में जब मुख्तलिफ ट्रीटीज़ की वायलेशंस होती हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स भी हो और डिफरेंट चीज़ें हों तो आपके ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर आता है। आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके मुल्क में फाइनेंशियल लोग अपना पैसा नहीं लाते कि जी इस मुल्क में तो कानून की कोई वैल्यू ही नहीं। तो इसके बहुत मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स है, आपको सोशली वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो इसके अलावा आपके साथ जब वो आप उस ट्रीटी पे अमल नहीं करेंगे तो आप उनके पास किसी और ट्रीटी के लिए जब जाएंगे आप कहेंगे कि जी ये एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी है, इसके तहत मुझे बंदा वापस लेके जाना है, तो वो आपसे पहले यही पूछेंगे कि जी फलानी ट्रीटी फलानी ट्रीटी फलानी ट्रीटी इसके तहत आप लोगों ने क्या काम किया है। तो इसलिए हमें एक अच्छी कौम के तौर पर उभर के आने के लिए जरूरी है कि हम अपने मुल्क के भी कवानीन और इंटरनेशनल कवानीन भरपूर तरीके से उसको हम बहुत शुक्रिया अदा करूंगा राजा आमिर अब्बास साहब का, उस्मान दास साहब और मीर मोहम्मद खान साहब का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अहम तरीन नुक्ते को आज अवाम के सामने हम लेकर आए हैं और इस उम्मीद के साथ लेकर आए हैं कि इसको बेनकाब करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर 1200 बच्चे दिन में रोज पीते हैं सिगरेट, इनिशिएट करते हैं स्मोकिंग, 1,10,000 अमवात होती हैं सालाना, 300 लोग रोज मर रहे हैं सिगरेट से, तो खुदारा ऐसी टैक्सेशन आप पॉलिसीज लेकर आए जिससे ये चीज बढ़े ना बल्कि कम हो, जो आपके खुद कवानीन के मुताबिक आपने दस्तखत किए ट्रीटीज पे उसके मुताबिक अमल दरामद हो। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते नहीं कब।